गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 10 ज्योग्राफी हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें से नेचुरल वेजिटेशन भी एक फैक्टर है। नेचुरल वेजिटेशन एक फिजिकल फैक्टर है। डेंस फॉरेस्ट लाइक दोज ऑफ द अमेज़न एंड कॉन्गो बेसिन आर इनएक्सेसिबल एंड देयरफॉर आर लार्जली अनइनहेबिटेड। देखो, बहुत ज़्यादा घने जंगलात जैसे कि अमेज़न के जंगलात हैं या कॉन्गो बेसिन के जंगलात हैं, तो ये वो जंगलात हैं जो बहुत ज़्यादा घने हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट एरिया है, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया घना है, बहुत घने जंगलात पाए जाते हैं यहाँ पर, और वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इस वजह से इन एरियाज़ में लोग रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते, और ना ही यहाँ पर इन एरियाज़ को लोग अपने रहने की जगह के तौर पर सिलेक्ट करते हैं, ना ही वो रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल। रीजन विच फर्टाइल सॉइल आर बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड देयरफॉर द रिवर वैली हैव ऑलवेज बीन डेंसली पॉपुलेटेड। देखो, वो जगह है जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो खेती बाड़ी के लिए बेस्ट होती है, तो उन जगहों को लोग अपने रहने के लिए चुनना पसंद ज़्यादा करते हैं। इसीलिए जो भी रिवर वैलीज़ होती हैं, हम देखते हैं कि रिवर वैलीज़ के आसपास की जो एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा घनी आबादी वाले एरियाज़ होते हैं। गुड एग्जाम्पल आर द फर्टाइल वैली ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन इंडिया। अगर हम रिवर वैली की एग्जाम्पल की बात करें तो हिंदुस्तान में गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज ये ऐसी जगह हैं जहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग इन जगहों को रहने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जो खेती बाड़ी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। हुएंगहू एंड द यंगजी कियान रिवर ये चाइना में, और नाइल रिवर इजिप्ट में। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नदियाँ होती हैं, नदियों के आसपास का जो एरिया होता है वो काफ़ी वहाँ पर फर्टाइल मिट्टी पाई जाती है। इंसान ने सेटलमेंट के लिए ज़्यादातर जो नदियों के आसपास का एरिया था उसी को ही प्रेफरेंस दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उपजाऊ मिट्टी आसानी से अवेलेबल होती है। जब इंसान ने एक पर्टिकुलर जगह सेटल होकर रहना शुरू किया तो इसकी शुरुआत उसने खेती बाड़ी से ही की, क्योंकि खेती बाड़ी ने ही, एग्रीकल्चर ने ही इंसान को सेटल लाइफ गुजारने पर मजबूर किया। और खेती बाड़ी वो कहाँ कर सकता है? जहाँ पर फर्टाइल मिट्टी हो, जहाँ पानी आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से इंसान ने जो सेटलमेंट था, हम देखते हैं वो नदियों के आसपास ही हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नाइल सिविलाइजेशन है जो इजिप्ट में हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी किस मात्रा में मौजूद है। पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो ये एक तरह से ये डिसाइड, पानी की वजह से भी इंसान ये डिसाइड करता है कि ये जगह उसके सर्वाइवल और उसके रहने के लिए बेहतर है या नहीं। आप डेजर्ट वाले जो एरियाज़ हैं वो कम पॉपुलेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज प्लेसेस विच हैव द ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि वो जगह है जहाँ पर पानी आसानी से काफ़ी मकदार में पाया जाता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। हम सब जानते हैं कि पानी जो है जानवरों के, पेड़ पौधों के, इंसानों के, सभी के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी। बिना पानी के हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब मर जाएंगे, कोई ज़िंदा नहीं रह सकते। मोस्ट सेटलमेंट दस ग्रो अप नियर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। ज़्यादातर जो सेटलमेंट हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं? जहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है, जैसे कि नदियाँ हैं और झीलें वगैरह। देयरफॉर द ग्रेट लेक्स रीजन इन यूएसए। अगर हम देखें अमेरिका में जो बड़ी बड़ी लेक्स हैं तो वो जगह कौन सी हैं? एंड द रिवर वैली, और रिवर वैली जैसे कि गंगा वैली है, मेकोंग है, एंड द राइन। ये वो जगह हैं जहाँ पर पानी काफ़ी फ्रेश वाटर काफ़ी ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, इसलिए ये जगहें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं, डेंसली पॉपुलेटेड हैं ये एरियाज़, क्योंकि यहाँ पर पानी आसानी से अवेलेबल है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स। द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स इंक्लूड मिनरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, अर्बनाइजेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की और सोशल फैक्टर्स की बात करें तो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स में क्या क्या शामिल है? इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि जिससे अर्थव्यवस्था इम्प्रूव होती है। सोशल, सामाजिक, जैसे कि
मिनरल इकोनॉमिक फैक्टर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, अर्बनाइजेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये हैं सोशल फैक्टर्स। चलिए अब हम बात करते हैं मिनरल रिसोर्सेज। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिच मिनरल रिसोर्सेज अट्रैक्ट पीपल टू सेटल देयर। जहाँ पर ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो जगहें ऐसी होती हैं कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि लोग वहाँ पर आकर सेटल हों। द गोल्ड माइंस ऑफ कालगोरली एंड कोलगार्डी in Western Australia and oil fields of Middle East are good example of concentration of human settlement even in dry desert area। देखो जैसे कि कालगोरली में सोने की जो खाने हैं, इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में कोलगार्डी, ये भी कोयले की सोने की खान है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जहाँ पर ऑयल फील्ड्स मौजूद हैं। तो ये वो जगहें हैं जहाँ पर मतलब ड्राई डेजर्ट होने के बावजूद भी, ये डेजर्ट एरिया है लेकिन फिर भी लोगों ने यहाँ पर सेटलमेंट होने पर काफ़ी कॉन्सेंट्रेट किया, यहाँ पर लोग सेटल हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिच मिनरल्स पाए जाते हैं जिससे जो इकोनॉमी में एक बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेकेंड है हमारा इंडस्ट्रीज। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ रीजन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हैंस अट्रैक्ट पीपल इवन फ्रॉम डिस्टेंट लैंड टू सेटल देयर। देखो जहाँ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप्ड होती हैं तो वो जगह ऐसी होती है जहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और जिन जगहों पे इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं, वो जगह इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं, वो जगह लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि लोग वहाँ आकर उन्हें काम भी मिलेगा और वो वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। तो लोग दूर दूर से उन जगहों पर जाते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उसे हम इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं, जहाँ पर लोग दूर दूर से एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आते हैं और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। देयरफॉर द इंडस्ट्रियल रीजन आर डेंसली पॉपुलेटेड। और यही वजह है वो जगह जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एरिया आबादी के लिहाज से काफ़ी घने होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी पाई जाती है। जैसे कि हम दिल्ली देख लें, दिल्ली में बहुत ज़्यादा कंपनीज़ वगैरह हैं, तो दिल्ली की पॉपुलेशन भी काफ़ी है क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं वहाँ पर काम की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, और फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए एंड वेस्टर्न यूरोप आर गुड एग्जाम्पल। अगर हम इंडस्ट्रियल रीजन की बात करें तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए और वेस्टर्न यूरोप इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ एसेंशियल फॉर ऑल सोर्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो एक अच्छा ट्रांसपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है तमाम तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए। रीजन्स लाइक द प्लेन एंड कोस्टल एरियाज दैट हैव अ गुड कनेक्टिविटी आर डेंसली पॉपुलेटेड। तो जो प्लेन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आप अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। इसके अलावा जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। इसलिए ये दो ऐसी जगह हैं जो काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट आसानी से अवेलेबल होता है, इसलिए ये एरियाज़ काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन अर्बन एरियाज आर जनरली हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देन द रूरल एरियाज। हम सब जानते हैं जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो रूरल एरियाज़ के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर होता है। पीपल फ्रॉम, इसीलिए लोग जो होते हैं वो गाँवों से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं। वो जब माइग्रेट करते हैं तो किस लिए करते हैं माइग्रेट? जॉब की तलाश में, अच्छे एजुकेशन की तलाश में, क्योंकि गाँवों में अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए भी लोग अर्बन शहरों की तरफ आते हैं। इसके अलावा गाँवों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, शहरों का लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें भी बहुत डिफरेंस है, तो लोग एक हायर लिविंग स्टैंडर्ड की तलाश में भी शहरों की तरफ रुख करते हैं। दस द बिग सिटीज़ एंड टाउन हैव अ वेरी हाईली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसीलिए जो बड़े बड़े शहर और टाउन्स होते हैं वहाँ की आबादी विलेज या गाँवों की आबादी के मुकाबले में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़। समटाइम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और पॉलिटिकल सिचुएशन कॉज पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कभी कभी ऐसा होता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं ये भी एक वजह बनती है जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। डज इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती हैं। सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप इन hitherto barren region or influx of migrant population in India after independence in 1947 are good example. Setting of new industrial township, जब नया टाउन इस्टेब्लिश हुआ जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया तो देखा गया
कि जो लोग थे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद या 1947 के बाद लोगों ने उन जगह पर माइग्रेट करना शुरू किया जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह को सेट किया गया था। तो यानी कि जो भी गवर्नमेंट ने नई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग या जो भी उनकी गवर्नमेंट ने हेल्प की इंडस्ट्रीज़ के सेटअप में, तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया, माइग्रेट किया। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी बहुत सारी ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जो ये डिसाइड करती हैं कि कौन से एरियाज़ हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड होंगे और कौन से नहीं होंगे, क्योंकि लोग इसकी वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।